कभी धूप भी मिलती है सफ़र में, कभी धूप भी मिलती है सफ़र में, हर मोड़ पर तो छाया नहीं होती। सफलता नहीं मेहनत को रखो जहन में, सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं होती। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आज से अपना एक बैच चालू होने वाला है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। आज से अपना बैच चालू होने वाला है फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड, हिंदी में जिसको बोलते हैं वन रक्षक वनपाल। ठीक है, इसका अपना आज से बैच चालू होने वाला है। और आपको बताना चाहता हूँ पहले कि आपके कोर्स में अर्थमेटिक है, एडवांस नहीं है। अर्थमेटिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और एवरेज वगैरह, रेशो वगैरह जो अर्थमेटिक है वो है आपके कोर्स में। पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं। ट्रस्ट रखना, पूरा एंड तक बने रहना। आपको करना क्या है, जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं हर चैप्टर के 120 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर चैप्टर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, किसी हो सकता है किसी चैप्टर के कम क्वेश्चन भी हो, लेकिन जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशो हो गया, इन क्वेश्चन में बहुत प्यारे प्यारे करवाऊंगा। तो इनके नोट्स बनाने हैं आपको। जो मेरे वीडियो के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे। उन्होंने सिर्फ लेक्चर लिए थे, पीपीटी उठाई मेरे टेलीग्राम चैनल से और सॉल्व करा और चल गए। आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं कि आपको अब की बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो। मैथ्स को मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है, तब तक ये पूरा कोर्स कराऊंगा। इस कोर्स को करने के बाद आप आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे लेना। आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आएगी, सिर्फ इस कोर्स को पढ़ना। उसके बाद आपको आरपीएससी के लिए कभी मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और बहुत प्यारा और बहुत अपडेटेड एक लेवल अप लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। एक लेवल अप के क्वेश्चन है इसमें, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन जो चल रहे हैं मार्केट में, आपके जो भी आरपीएससी में आ रहे हैं वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, मैथ्स को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लॉजिक लगाते हैं, कई लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, कई लोग ट्रिक लगाते हैं, कई लोग बेसिक लगाते हैं, कई लोग फॉर्मूले से यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अपन बेस्ट से बेस्ट तरीके से करेंगे। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, बेसिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बस करना क्या है, नोट्स बनाने, खुद से हाथ से नोट्स बनाने। जैसे मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं आज तक, आज से 3-4 साल पहले जब मैंने तैयारी करना चालू करी थी, आज तक मेरे पास वो नोट्स सही सलामत है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपने नोट्स क्या करने हैं, सही सलामत रखने हैं, बना करके रखने हैं। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दोबारा मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इतना कंटेंट दूंगा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों दूंगा आप लोगों को, बहुत प्यारा कंटेंट दूंगा। तो नोट्स बनाना उस चीज़ के। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने वीडियो का सिलेबस कोर्स करवाया था। ठीक है, टारगेट जिसका नाम था टारगेट 40 आउट ऑफ 40। तो उस बैच में वो मैं पूरा नहीं करवा पाया था किसी रीज़न के कारण। रीज़न मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बताया था रीज़न भी। ठीक है, लेकिन ये कोर्स मैं पूरा करूँगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपके वैसे तो मैंने अर्थमेटिक उसके लिए पढ़ा रखी है, वो भी अगर आप अर्थमेटिक पढ़ लोगे ना तो आपका तो फॉरेस्टर के जो भी मैथ्स आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक नया बैच लेकर के आया हूँ फॉरेस्टर का। बहुत प्यारा बैच होगा ये और बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, एक लेवल अप रहेगा इसमें और बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने बैच को, और आज अपन शुरू करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज से क्यों, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये तो आपको आने ही चाहिए, हर बच्चे को आने चाहिए। जिसको परसेंटेज, रेशो, अर्थमेटिक मतलब परसेंटेज, रेशो और क्या बोलते हैं एवरेज आ गया ना, वो बहुत अच्छा कर लेता है अपनी अर्थमेटिक को, बहुत अच्छी हो जाती है उसकी अर्थमेटिक। एडवांस में भी बहुत काम में आता है परसेंटेज। डीआई जब सॉल्व करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है परसेंटेज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से। मैं ये सोच करके पढ़ाऊँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इस तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, टेंशन मत लेना। और आज का जो वीडियो होगा उसको बस ढंग से देखना, समझना, नोट्स बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना। ठीक है, फिर धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे लेकर चलूँगा कि ज़मीन से लेकर के चलूँगा और आपको बिल्कुल ऊपर तक लेकर के जाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 120-30 क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के, मज़ा आ जाएगा एक नंबर आपको। ठीक है, चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, परसेंटेज की तरफ। क्या नाम है आज के अपने चैप्टर का? प्रतिशत। क्या नाम है? परसेंटेज। क्या नाम है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? इसी चीज़ से डिनोट करते हैं ना, ये तो सब पता ही होगा आप सभी को। ठीक है, परसेंटेज अपन पढ़ने जा रहे हैं
इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और इसको डिनोट किस साइन से करा जाता है, ये परसेंटेज को डिनोट करने का साइन है। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है, पहले तो बताओ कि परसेंट क्या होता है, बताओ। ओके, परसेंट, परसेंट क्या होता है ये बताओ। ठीक है, बताओ परसेंट क्या होता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा परसेंटेज के बारे में, पढ़ा होगा ना, एट्थ क्लास में सिखाया है कि परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, बचपन में सीखा होगा कि मेरे क्या बोलते हैं ना 600 नंबर का टोटल पेपर था। कितने नंबर का पेपर था टोटल, 600 नंबर का, और मेरे आए 5 क्या बोलते हैं 546 नंबर आए मेरे। तो बताओ कितनी परसेंटेज बनेगी, ऐसे तो निकालते थे टोटल नंबर, उसमें से कितने नंबर आए उसके इतने अपन ये इंटू 100 ऐसे करके निकालते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको इससे काटोगे तो ये कितना है 91% मेरी बन गई। इसी तरीके से निकाला होगा परसेंटेज, कभी ना कभी निकाला होगा ना बचपन में, कभी ना कभी तो निकाली होगी, खुद की परसेंटेज तो निकाली होगी, जब क्लास में तुम्हारे नंबर आते होंगे तुम जोड़ते होंगे उसको जोड़ करके परसेंटेज तो कभी ना कभी निकाली होगी। नहीं भी निकाली होगी ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगा और सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन भी आते हैं कि कितनी परसेंटेज बनी। ठीक है, ये सब भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, हर चीज़ सिखाऊंगा, बस बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, सब सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो समझना कि परसेंट क्या होता है। परसेंट होता है ए फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं अंश, अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हर, विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 100, ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, उसको क्या बोलते हैं परसेंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बोलूँ 8%, 8%, ठीक है, ये बोलूँ 8%, इसका मतलब क्या है 8% का, 8% का मतलब है कि इस परसेंट का साइन हटाओगे तुम और नीचे कितना आ जाएगा 100। मैं बोलूँ 35%, तो इसका मतलब क्या है 35/100। ठीक है, मैं बोलूँ 46%, तो इसका मतलब क्या है 46/100। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये था परसेंट, परसेंट था ये। परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। इसको डिनोट किससे करते हैं, ये साइन है परसेंटेज को डिनोट करने का। ठीक है, ये साइन इसका परसेंट को डिनोट करने का, और ये परसेंट, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी जो आपको पता होगी, नहीं भी होगी तो आपको अब समझ में आई होगी। फ्रैक्शन अंश, एक ऐसा अंश जिसका हर क्या हो 100, एक ऐसा एक ऐसा अंश जिसका हर क्या हो, जिसमें हर क्या हो 100। ये क्या होता है आपका न्यूमिनेटर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, और इसको इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं आपका फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं, फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं। 100 का 8th पार्ट, मतलब ये क्या हुआ आपका फ्रैक्शन ही हुआ। अ पार्ट ऑफ अ होल उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश बोलते हैं ना। देखो समझने की कोशिश करना फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ये एक सर्किल था, बचपन में सीखा होगा, इसको 4 पार्ट में काटते हैं ऐसे, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, तो आप इसको बोलते हो 1/4, ये बोलते हो इसको 1/4। 1/4 कैसे बोला, 1 2 3 4, 4 पार्ट हुए। टोटल कितने पार्ट हुए, टोटल पार्ट कितने हैं 4, और उसमें से कितना पार्ट लिया मैंने, ये वाला 1, तो इसको क्या बोला 1/4, मतलब टोटल में से एक हिस्सा। ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ, एक हिस्सा। तो इसको क्या, ये कैसा बना आपका, ये क्या बना आपका फ्रैक्शन बना। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है आपका पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे ग्रुप का एक पार्ट था ये। ठीक है, ये था, इसी से बना फ्रैक्शन। 1/4 ऐसे तो बना। ये आपका टोटल कितना हो गया, टोटल इस टोटल का कितना, एक पार्ट, ये रहा एक पार्ट। समझ में, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करना यार, ये सब चीज़ें तो, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अंश आपके अंश आपके 3 प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ 3/4, मतलब ये तो क्या होना चाहिए आपका स्मॉल होना चाहिए, और ये सब काम में आएंगी इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें। ये आपका क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है आपका। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब कितना हुआ, 5/4, ये क्या हुआ आपका लार्जर, और ये क्या हो गया आपका स्मॉलर हो गया। तो ये क्या होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी चीज़ क्या हो गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन।
जो कि अपन को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी पूरी अर्थमेटिक में और पूरी मैथ्स में। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 3/4, ये क्या हुआ? आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा सॉल्व करने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमेशा सॉल्व करने के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको इस पूरी मैथ्स में काम देने वाली है, इसलिए मैंने यहीं इसका जहन कर दिया, यहीं इसको मैंने बता दिया है। फ्रैक्शन के बारे में बताया मैंने आपको, परसेंटेज के बारे में बताया मैंने आपको, उसकी डेफिनेशन बताई, फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बताई मैंने आपको। धीरे धीरे मैंने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और बिल्कुल एक लेवल अप लेकर के जाऊँगा। सारी चीज़ें बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, बस जुड़े रहना यार। अब देखो, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें थी अभी तक जो मैंने आपको बताई। अब समझने की कोशिश करना, अब क्या सीखने जा रहे हैं अपन वो समझना। अब अपन परसेंटेज का कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। क्या क्या देखने जा रहे हैं? कन्वर्जन। जो अपने काम की चीज़ें है ना, उन पर चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे ना। अपन सबसे पहली चीज़ का देखने जा रहे हैं आज। सबसे पहली चीज़ क्या देखने जा रहे हैं? परसेंटेज का कन्वर्जन। परसेंटेज कन्वर्जन, कन्वर्जन बोल लो इसको या चेंजेस बोल लो, ठीक है। ये देखने जाएंगे। इसका अपना पहला पार्ट देखने जा रहे हैं अपन। पहला पार्ट देखने जा रहे हैं, इसमें अपन दो पार्ट है। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो पहला पार्ट अपन देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन की बात चल रही थी। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किस में? परसेंटेज में, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन मैंने बोली, अब चलो पहले ये समझो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन जो भी है आपकी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, और आपको साइन लगाना पड़ेगा किसका? परसेंट का। ये क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल लिया इसका, मैंने एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3/4, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे? पहले इसको 100 से इंटू करोगे। 100 से इंटू करोगे, उसको इससे काटोगे, कितना आएगा? 25। 25 को 3 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 75%। कितना आ जाएगा? 75%। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मैं बोलूँ कितना? 5/4। तो आपको करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो इसका करोगे, इंटू करोगे 100 से, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा? 25। और ये कितना आ चुका है आपका? 125%। समझ में आ रहा है? दूसरा मैं बोलूँ आपको कन्वर्ट करना है 1/2 को, तो 1/2 किससे इंटू करोगे आप? किससे? 100 से। इस 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना है आपका? 50%, ठीक है। ओके, ये तीसरा एग्जाम्पल था ना अपना। चौथा मैंने बोला ना, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला, कितना बोला? जैसे मैंने बोला आपका 4/5 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? परसेंटेज में। तो क्या करोगे? इंटू किससे कर दोगे? 100 से। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा? 20। तो ये कितना आ चुका है आपका? 80%। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब देखो, समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारी प्यारी फ्रैक्शंस है जिनको आपको याद करनी है। क्या करनी है? जिनको आपको याद करनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। जिस तरीके से मेरे को याद है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, उस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए। और ये याद कब होगी? जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे इन चीज़ों पे। अब देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने लिया पहली फ्रैक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये, पहले तो ये समझ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है, फ्रैक्शन के किस में। अब देखो समझना, ये सब आपको रटी भी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप नहीं, 1/2। अब इसको इंटू करोगे 100 से तो कितना आएगा आपका? 50। इंटू करोगे 100 से, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा आपका? 50%, ठीक है। फिर दूसरी फ्रैक्शन होती है आपकी कितनी? 1/3। इसको इंटू करोगे 100 से तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 33.33%। देखो मेरे को ये याद है, और इसी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। 33 1/3%, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। मेरी बातें ढंग से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उन चीज़ों को ढंग से समझना। थर्ड है आपका 1/4। अब मैं यहाँ पे इंटू 100 नहीं कर रहा। ये सब आपको पता है किस तरीके से याद होनी चाहिए। आपको 1/4 दिखे तो आपको 1/4 का क्या होना चाहिए? 25%, ठीक है। जब 100 को 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 25% ही तो आएगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये इंटू 100 नहीं लिखूंगा अब मैं। फिर लिखा मैंने कितना? 1/5 इंटू 100, तो लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ये करोगे तो कितना आएगा आपका? 20% आया। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कितना? 5। ये कितना आपका? 1/6। 1/6 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 16 2/3%। और इसको क्या बोलते हैं अपन? और
इसको क्या बोलते हैं 16.66%। ये हर एक परसेंट जो वैल्यू है आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में कन्वर्जन जो है आपको याद होना चाहिए। जो भी मैं लिखा रहा हूँ अभी जो लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो भी लिखवा रहा हूँ एक एक आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करना और रट लेना इनको तो। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ आपका सिक्स्थ है। सिक्स्थ कितना है आपका 1/7। 1/7 का मतलब होता है आपका 14/2/7%। ठीक है, फिर आपका सेवन्थ क्या है 1/8। 1/8 का मतलब होता है आपका 12.5%। अब देखो समझने वाले समझदार हैं, समझ भी जाएंगे। जब 1/4 का मतलब कितना होता है 25% होता है, तो 1/8 का कितना होगा आप बोलोगे 12.5% होगा। अब ये कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? बस दिमाग लगाना इस चीज़ पे, ये कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी अपना दिमाग लगाओ। ये कितना है 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। और इसको क्या आपको याद कैसे रखना है, इसको ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको, और कैसे याद 11.11%, ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको। ठीक है, नाइन्थ वैल्यू कौन सी आपकी 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, और टेंथ वन कौन सी है 1/11। 1/11 का मतलब होता है आपका 9। 1/11%। और जो दूसरी वैल्यू है इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है 9.09%। ये जो भी लिखवाया है इस पेज पर, जो भी लिखवाया है वो सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, री न्यूज लेते हैं। अब देखो जो भी लिखवा रहा हूँ हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कितना आएगा आपका 1/11। 11/11 का मैंने लिखा दिया यहाँ पे, शायद लिखवा दिया ना, हाँ। ये कितना आएगा आपका 1/12। 1/12 कितना होता है 8। 1/3%। और क्या हो सकता है, इसको क्या बोल सकते हो आप 8.33%। ठीक है, और ट्वेल्थ कितना हुआ आपका 1/13। 1/13 का कितना होता है आपको 13, ये 7, ये कितना हुआ 9, और अपन ये कितना हुआ 13। ठीक है, इसलिए बोल रहा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हर चीज़ काम की है, हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़, छोटी से लेकर छोटी, बड़ी से लेकर बड़ी, हर चीज़ काम की है। ये कितना है 1/14। 1/14 का मतलब इसको इंटू करोगे 100 से, इसको काटोगे तो कितना आएगा 7, और ये कितना आ गया आपका 50। 50 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, 1/7%। ये आपको याद होना चाहिए, जो भी मैं लिखा रहा हूँ हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये कितना है आपका 14। ये कितना है आपका 1/15। 1/15 इंटू 100 करोगे आप, तो ये कर काटोगे पीटोगे, नीचे कितना आएगा 3, ऊपर कितना आएगा 20। तो ये कितना हुआ आपका 6, 2/3%। और इसको क्या बोल सकते हो आप 6.66%। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज जिस तरीके से मेरे को याद है। 15 क्या है 1/16। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 6.25% होती है। और क्या बोल सकते हो इसको 6 1/4%। ये कहाँ काम आएगी, क्यों काम आएगी, जब क्वेश्चंस करोगे ना। अगर इनको जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स नहीं बनाओगे और इनको याद नहीं करोगे ना, इन चीज़ों को जो ये लिखवा रहा हूँ इस पेज पर, जो इस पेज पर लिखवाया, जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना उड़ जाएगी चीज़ें, समझ में नहीं आएगी क्या होगी। और ये तब ही समझ में आएगी जब इनको इनके क्वेश्चंस अपन करेंगे। लेकिन जब तक इनको 3 4 बार अपने हाथ से निकालोगे नहीं, आज मैं करवा रहा हूँ आज इनको करोगे, जब इनको मेहनत करोगे, इन पर अच्छी मेहनत करोगे, तभी इन चीज़ों को कर पाओगे। समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, बहुत गहरी बातें बोलता हूँ मैं, नोट्स बनाऊँ उनको, नोट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलता हूँ। अब देखो अब कितना आएगा 1/17। 1/17 का कितना होगा 515/17%। ठीक है, और ये कितना है 17। ये कितना आएगा 1/18। 1/18 का मतलब कितना होगा इंटू 100 करोगे, काटोगे नीचे कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 50। और आपको पता है कितना हुआ 5 5, और ये कितना आएगा नीचे 9%। ठीक है, समझ में आया। अब इनको याद रखनी है, आपको दिमाग में याद रखनी है। देखो 18 को जब मैं 100 से काटूंगा तो मेरा कितना आएगा 90 आएगा। 10 बचा, 10 अपॉन कितना आ जाएगा 8, उसको काटोगे तो कितना जाएगा 5/9 आ जाएगा। ये सब कुछ माइंड में चलना चाहिए, सब कुछ माइंड में, सब कुछ माइंड में होगा, और ये याद होनी चाहिए वैसे तो। जिस तरीके से मेरे को याद है उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। कितना है 1/19। 1/19 की वैल्यू कितनी होगी अब आप बताओ। 19 5 का कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है 19 5 का 95 होता है। तो बचा कितना 5/9 तो बचा 19 तो बचा। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ याद हो जाएगी जब इन पर प्रैक्टिस करोगे। ये कितना है 1/20। तो ये कितना हुआ आपका 5%। ठीक है, ठीक है, अब देखो कौन सा है 1/24। देखो 1/24 कितना होगा आपका। अब 1/12 कितना था, इतना था।
तो आप बताओ वो कितना होगा आपका, 1/24 कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 1/6%। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा है ये, 20th। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए, जो मैंने लिखवाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट थे और ये याद होने चाहिए। अब देखो इसमें इसमें है ना अनफॉरगेटेबल, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उन पर टिक लगा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ अनफॉरगेटेबल चेंजेस। फॉरगेटेबल चेंजेस, अगर स्पेलिंग गलत लिखे तो माफ़ करना। ठीक है, अनफॉरगेटेबल चेंजेस कौन कौन से हैं, एक तो 1/7, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये कितना होता है 14/2/7%। ठीक है, दूसरा है आपका 1/13। ठीक है, ये कितना होता है आपका, कितना होता है 7/9/13%, ये होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा था आपका 1/17, ये कितना हुआ था आपका 5/15/17%। ठीक है, चौथा कौन सा है आपका 1/18, इसका कितना था 5/9%। ठीक है, पाँचवा कितना था आपका 1/19, जो कि कितना था 5/19%। और छठा कौन सा था आपका 1/24, कितना था ये 6/1/4%। तो ये जो फ्रैक्शंस अभी मैंने लिखाई, अनफॉरगेटेबल चेंजेस बताए मैंने आपको, ये जो मैंने यहाँ से आपको अभी तक पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैथ्स बहुत इजी है यार, इसको हार्ड मत बनाया करो, बहुत इजी है मैथ्स, इसको हार्ड मत बनाया करो। और बहुत प्यारी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत प्यारी तरीके से, और बहुत धीरे 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 समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने बीच बीच में 100 भी लिखे, क्यों लिखे, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे 100 लिखा, मल्टीप्लाई करा 100 से, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा, मेरे को तो याद है यार, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, मैं कर देता, लिख देता डायरेक्ट। लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, आप लोगों को क्या करना है, बस नोट्स बनाने। ठीक है, खुद से नोट्स बनाने, समझ रहे हो ना, खुद से अच्छी तरीके से नोट्स बनाने, और इनको आपको जो मैंने वैल्यूज़ लिखवाई है ये वाली अच्छी तरीके से याद करनी है। ठीक है, ये सब चेंजेस थे, क्या थे, फ्रैक्शन को अपन ने कन्वर्ट करना सीखा, किस में, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना सीखा अपन ने, परसेंटेज में। अब अपन देखने जा रहे हैं परसेंटेज को कन्वर्ट करना किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या सीखने जा रहे हैं अपन, दूसरी चीज़ का देखने जा रहे हैं अपन, दूसरा मैंने बोला था ना 2 पार्ट है इसके, अब सेकंड पार्ट का देखने जा रहे हैं अपन, सेकंड पार्ट का देखने जा रहे हैं अपन, सेकंड पार्ट का देखने जा रहे हैं, परसेंटेज का चेंज देखने जा रहे हैं अपन, किस में, किस में देखने जा रहे हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने लिखा 20%, सब समझने की कोशिश करना, मैंने लिखा 30%, मैंने लिखा 40%, मैंने लिखा 50%। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे 20%, 20% मतलब ये परसेंट का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर यहाँ से 30 के नीचे ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 40 के नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 50 के नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जब इनकी वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा 1/5 आई, इसकी वैल्यू निकाली तो ये कितना आया 3/10 आई फ्रैक्शन वैल्यू, ये कितनी है आपकी 2/5 आई, 2/5 आई। ठीक है, और इधर कितनी आएगी आपकी, ये हाफ आ गई। देखो ये परसेंटेज थी 50%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं परसेंटेज की, हमेशा फ्रैक्शन की, हमेशा याद रखना, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है हमेशा फ्रैक्शन की। 50% का मतलब कितना हुआ हाफ, 40% का मतलब कितना होता है आपको 2/5। ठीक है, 30% का मतलब कितना होता है आपका 3/10, 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा गया, नीचे 100 लगाया गया। अब समझने की कोशिश करना, तो बहुत इजी इजी एग्जांपल ले लिए थे मैंने, बहुत इजी इजी एग्जांपल ले लिए थे। वैसे आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का मतलब, ये जो मैंने अभी लिखाई ये आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 20%, 60%, 80%, या अभी तो 60%, 60% का मतलब कितना होता है आपका 3/5 होता है। 80% का मतलब कितना होता है आपका 4/5 होता है। 75% का मतलब कितना होता है आपका 3/4 होता है। 125% का मतलब कितना होता है आपका 5/4 होता है। 150% का मतलब कितना होता है आपका, कितना होता है बताओ बताओ, 3/2 होता है। ठीक है, और क्या रहेगा आपका 20 हो गया, 50% हो गया, 40% हो गया, 25% का मतलब कितना होता है आपका 1/4 होता है।
ठीक है। और 45% का मतलब कितना होता है आपका, ये कितना हुआ, 5 से काटोगे 9, 9 अपॉन कितना हुआ 20 हो गया। ठीक है। और मैं बोलूँ आपका 55% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे कितना होता है, 11/20 हो गया। ठीक है। तो देखो ये 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 सब आपको याद होना चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए सब चीज़ें, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये तो बहुत ईजी ईजी थी चीज़ें, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं बहुत प्यारी चीज़ करवाने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज़, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। परसेंटेज को कन्वर्ट करना सिखाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन में। अब जैसे आपको दे दिया 116 2/116 2/3%, ये आपको दे दिया। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे आप, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, फिर नीचे 100 लगाओगे, फिर काटोगे पीटोगे, पता नहीं कैसे लग जाओगे सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही करोगे ना। अरे जैसे मैंने आपको बोला, आपको मैंने बोला 150%, आप क्या करोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे 150/100 करके, जब तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, 50 से काटोगे तो। ऐसे सॉल्व करोगे, इस चीज़ को भी ऐसे सॉल्व करोगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, फिर नीचे 100 लगाओगे, इस जैसे 100 यहाँ पे लगाया, ऐसे ही करोगे सॉल्व। ऐसे नहीं करना है सॉल्व, बहुत हार्ड हो जाती है ऐसी चीज़ें, समझने की कोशिश करना इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इसको तोड़ो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 16 2/3%, ये भी परसेंट है। समझना आप, मेरी बात को ध्यान से समझना और सीखना। देखो 16 2/3, इसको मैंने तोड़ा क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये रही 16 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी, वो कितनी थी आपकी, 1/6 थी। ठीक है नहीं, इसलिए बोल रहा था आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा। अब 100% का मतलब होता है 1, और 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है, इसको सॉल्व करोगे, कितना होगा 6, और ये कितना होगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। तो इसका मतलब कितना है आपका, 7/6 था। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ आपका, जैसे मैंने लिया 183 1/3%, ये ले लिया। ठीक है। अब देखो ये, इसको क्या करोगे आप, तोड़ोगे, इसमें तोड़ोगे। अब आपको पता होना चाहिए 83 1/3%। ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, उसके बाद एक और ये चीज़ सिखाऊंगा, पहले तो सीखो आप एक बार। देखो ये कितना है आपका 100, इसको कैसे करोगे, 83 1/3%। ठीक है। अब इसका मतलब होता है आपका 1, और इसका मतलब होता है आपका कितना होता है, 5/6, ये होता है। ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 और 5, ये कितना होगा, 11/5 हो गया। ठीक है। इस चीज़ से पहले, ठीक है, इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ पहले। ये जो चीज़ थी, अपन सीख रहे थे क्या, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको सिखाई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस है, ठीक है, इनको कैसे, क्या है ये, कैसे देखोगे, इनको कैसे समझोगे, उन चीज़ को पहले समझाना ज़रूरी है। तो पहले एक बार इन चीज़ पे वर्क करते हैं अपन। देखो एक चीज़ समझना, मैंने आपको बोला 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, ये होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3/4 का मतलब कितना होगा। अरे इस 1/4 में मैंने 3 से तो मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो ये 3/4 बना होगा। तो इस 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या 3/4 × 100 करके देख लो, तब भी 75% ही आएगा। लेकिन मैं आपको ईजी तरीके बताता हूँ हमेशा। आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जो भी याद करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझना, सीखना। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीखना। तो ये कितना हो गया, 3/4, 3/4 का मतलब कितना हुआ आपका, 75%। आपको पता है कि 1/4 का मतलब कितना हुआ, 25% हुआ, तो 3/4 का मतलब कितना होगा आपका, 75% होगा। ऐसे मैं बोलूँ आपको कितना, 1/6, 1/6 का मतलब आपको पता है कितना, 16 2/3% है। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 5/6 कितना होगा। ठीक है। अब इसको इंटू 100 लगा के आप सॉल्व नहीं करना है, इसी में क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। फिर इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 80, और ये कितना आएगा, 10/, ऐसे आएगा 10/3। ठीक है। अब 10/3 इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 1/3, ये कितना हो जाएगा, 83 1/3%। तो 5/6 की वैल्यू कितनी है आपकी, परसेंटेज वैल्यू कितना है, 83 1/3%।
जो कि मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया था। ये राइट 83 1/3%। ठीक है, सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको बोलता हूँ, समझ में आई नहीं ये चीज़? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आएगी। मैंने बोला 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। मैंने बोला कि 5/7 की वैल्यू बताओ। अरे इस नीचे वाली को देखा करो, इसका मतलब क्या है? 5/7 कैसे बना होगा? जब मैंने इस 1/7 को क्या करा होगा, 5 से मल्टीप्लाई करा होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई इसको करा तो ये भी पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बीच में कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ये पूरा कितना है आपका? परसेंट। जब इसको और सिंपलेस्ट में सॉल्व करोगे, 10/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 71 3/7%। तो 5/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है? 71 3/7%। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं आपको बोलूँ क्या कि 1/9, 1/9 का मतलब आप बोलोगे 11 1/9% होता है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो 11.11% बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैं बोलूँ कि क्या 5/9 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने क्या करा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा है। अरे 5 से मल्टीप्लाई तो करा है मैंने इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 55। और ये कितना हो जाएगा? 5/9%। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसमें पूरे 5 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 5.55%। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बहुत ईजी है यार चीज़ें, समझने की कोशिश करो, बस धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला आपका 5/12 की वैल्यू बताओ। अब इस 5/12 से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 1/12 की वैल्यू आपको कितनी है? आपकी कितनी है? 8 1/3% है। यही है, तो मैंने इसी में पूरे में 5 से इंटू करा होगा। अरे इस पूरे में 5 से इंटू करा होगा, तभी तो मेरा ये रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको जब 5 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 40। और ये कितना हो जाएगा? 5/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना? 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 41 2/3%। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 41 2/3%। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे और क्या ले सकते हैं अपन एग्जांपल? 1/9, हाँ 1/11 का ले लो। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। या और क्या होती है इसकी वैल्यू? 9 1/11% ये होती है। अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या 4/11 की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या करा होगा? इसको 4 से इंटू करा होगा। इसको पूरे को 4 से इंटू करना पड़ा होगा फिर तो ये कितना हो जाएगा? 36.36%। और इसको क्या दे सकते हो? 36 4/11%। ठीक है, 4/11 की वैल्यू कैसे निकालनी, समझ में आया? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, सीखनी है आपको वैल्यू। मैंने बोला आपको क्या 6/7 की वैल्यू बताओ, कराई थोड़ी है मैंने अब तक ये, नहीं कराई ना? 6/7 की वैल्यू बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखना, जो भी लिखवा रहा हूँ ना ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक वैल्यू इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं होता था। कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेता, इन्हीं के क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के एग्जाम्पल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। 6/11। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू होती है 42 2/7% होती है। इसको मैंने क्या करा होगा? 6 से इंटू करा होगा, तभी तो 6/7 बना होगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 6 कितना होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 14 6 होता है 84। और जब इसमें क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे किससे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा आपका। देखो जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आएगा मेरे भाई? ये आएगा। और प्लस ये कितना आ जाएगा? 12/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इसको जब आप तोड़ोगे तो किस तरीके से तोड़ोगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, इस चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका? ये यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 84 प्लस ये कितना जाएगा आपका? 1। और ये कितना हो जाएगा आपका? 5/7। ये कितना हो गया? 85 5/7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 85 5/7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ये कितना है आपका? कितना है आपका ये? 85 5/7%। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, याद रखनी है आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा और वर्क करते हैं। फिर अपन जो अभी चल कर रहे थे परसेंटेज की जो ये वाली वैल्यूज़ थी बड़ी बड़ी वाली, ये वाली, ये सिखाऊंगा। पहले 10-15 ये वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा आपको। जैसे बड़ी बड़ी अगर समय वैल्यू आ गई तो उसको जल्दी जल्दी, ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे आप, बहुत जल्दी। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, तो मैं इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है चीज़ें, बहुत जल्दी माइंड में चलती है और सॉल्व हो जाती है। मेरे को सिर्फ ये 83 को देखना था, 83 1/3% को। इसका मतलब मेरे को पता है कितना होता है, कितना होता है 5/6 होता है, और इस 1 का मतलब होता है 1। तो और मेरे को पता है कि कितना आ जाएगी डायरेक्ट 11/5%, 5 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। और ये कहाँ काम में आएगी, ये हर जगह काम में आएगी, इस चैप्टर में हर जगह काम में आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ समझने की कोशिश करना, बस चीज़ों को नोट्स बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ आपको 4/9 की वैल्यू निकालनी है। 4/9 की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 1/9, आपको पता होना चाहिए 1/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 11.11% ये होती है। तो 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 44.44% हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब मैं बोलूँ आपको कितनी, 3/8। ये हर जो वैल्यू निकाली ना, ये सारी काम की है, किसी ना किसी पेपर में पूछी हुई है। 3/8 एक क्वेश्चन में आती है, ऐसे नहीं कि ऐसे पूछ लेगा आपको कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ऐसे नहीं पूछेगा। इतना बुद्धू भी नहीं है वो, इतना इजी पेपर भी नहीं देगा आपको इतना। ये सब कुछ आपके एक क्वेश्चन में काम में आएगी, क्वेश्चन में यूज़ लेने हैं आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या है, 3/8। 3/8 को क्या कन्वर्ट करना है आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/8 से पहले आपको पता होना चाहिए कितना, 1/8। आपको पता है कि 1/8 आपका होता है 12.5%, ये होता है, ठीक है। तो ये 3/8 कितना हो जाएगा, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा होगा। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 3/8 बनेगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा 36, और ये कितना होगा, 3/2 आया होगा। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब पूरा उसमें कन्वर्ट करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा 37 1/2%। और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3/8 वाली जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 1/2% जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपका 3/16, जैसे मैंने बोला 3/16। अब 3/16 आपको 1/16 याद होना चाहिए, कितना, 1/16। आपको पता है कि 1/16 की वैल्यू होती है 6, 1/4%। तो 3/16 के लिए मैंने इसको 3 से तो मल्टीप्लाई करा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा होगा तो ये कितना होगा 18, और ये कितना है 3/4। 18 3/4%, 18 3/4% का मतलब कितना हुआ 18.75%। ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, देखने को मिलेगी पेपर में। और ये बहुत काम में आ रही है चीज़ें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसलिए बता रहा हूँ और इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया आपको 8/9%, 8/9, 8/9 का कितना होगा। अब आपको पता है 1/9 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 11.11%। तो 8/9 का कितना हो जाएगा, 88.88% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस यही चीज़ें, मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करें आप, यही चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको सब बताया। अब जैसे मैंने बोला आपका कितना 4/7 करवाया, कि मैंने 4/7 आपको नहीं करवाया, 4/7, ठीक है। 4/7 नहीं करवाया, क्या करवाया होगा ना, 4/7 तो करवा दिया होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 5/7 करवाया, 6/7 करवाया, 4/7 भी देख लो एक, 4/7। 4/7 से पहले आपको 1/7, 1/7 का मतलब कितना होता है 14, 2/7%। जब इसको 4 से इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 56, कितना आएगा 56, और ये कितना हो जाएगा 8/7। इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 56 +1 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने, इसको, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 57 1/7%। और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इस फ्रैक्शन की वैल्यू, क्या, परसेंटेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 1/7% दिखते ही आपको क्या पता होना चाहिए कितना होता है, ये 4/7 होता है। तो ये सब वैल्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, समझाई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखो समझने की कोशिश करना, जो मैं ये बता रहा था ना आपको, ये वाली, क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बड़ी वैल्यूज़। ये तो छोटी वैल्यूज़ तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजीली कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन इस तरीके की जब वैल्यूज़ आएगी, हार्ड वैल्यूज़ जब आएगी, तो उनको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, यहाँ सीखने जा रहे हैं अपन, समझना आप। क्या कर रहे थे अपन, क्या सीख रहे थे, परसेंटेज को कन्वर्ट करना किस में, फ्रैक्शन में, ठीक है।
अब आपके पास जैसे वैल्यू आएगी 988.88%, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने समझाया था क्या करा था मैंने, 100 प्लस 16 2/3% में तोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 88, एंड वाली चीज़ को देखो 88.88%, ये आपने पढ़ी है अभी 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 पढ़ी है, देखो ये रही 8/9 होता है इसका मतलब। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको समझ में तब आएगी जब आप इस पर वर्क करोगे। ठीक है, तो अब देखो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, कैसे तोड़ो उसको, 900 प्लस 88.88%, इस 900 का ये भी परसेंट में होगा, 900 देखो 900% का मतलब कितना होता है, 9 होगा, अरे परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो 9 ही आएगा। और 88.88% का मतलब कितना बताया मैंने आपको, 8/9 ही तो बताया था, ये कितना हुआ 8/9, 9 9 जा, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा आपका, 89/9 आएगा। समझ में आया। तो 988.88% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, कितनी आई आपकी, 89/9 आई है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझ में तब आएगी जब आप इन पर वर्क करेंगे, और जो मैं समझा रहा हूँ उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी, जैसे मैंने बोला 88.46 2/3%, ये है, इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करो, इसको तोड़ो 800 में, फिर आपको पता है कि 46 2/3 किसी की वैल्यू होती है, आप बोलोगे यार पता नहीं किसकी होती है, लेकिन आपको पता है 6 2/3 जो है ये परसेंटेज, 6 2/3% है, वो किसी ना किसी की वैल्यू होती है, और वो किसकी होती है, 1/15 की होती है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको कन्वर्ट करो 40 प्लस इसको कन्वर्ट करो 6 2/3%, ये परसेंट में चल रहा है, ये परसेंट में चल रहा है, और ये भी किस में चल रहा है, परसेंट में। 800% का मतलब होता है 8, 40% का मतलब होता है 2/5, और 6 2/3% का मतलब होता है 1/15। इनका पूरे का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। 15 को इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 6, और ये कितना जाएगा आपका 1। ये कितना आया आपका 127 अपॉन में कितना है आपका 15। ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया, ये जो आपका परसेंटेज था इसका फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके से आया। अगर मैं बोलता हूँ आपका 737 1/2%, इसको कन्वर्ट करना है तो आपको समझ में आएगा 37 1/2%, अभी मैंने बताया था कितनी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, 700% प्लस कितना करोगे, 37 1/2%, ऐसा कन्वर्ट करोगे। इसका मतलब हो गया 7, और इसका मतलब कितना होता है, 3/8 होता है। 8 7 जा 56, और 56 में 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 59/8 आ जाएगी। तो ये 737 क्या बोलते हैं 1/2% परसेंटेज, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 59/8 आई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हार्ड हो जाती है जब ये समझ में नहीं आती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, इसको समझो, सीखो। मैंने आपको बोला कितना, 254.54%, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको कन्वर्ट करना है इसको पहले 200 में, फिर इसको करना है 54.54। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा ये, इसका मतलब तो हो गया 2, लेकिन 54.54 ये किसकी वैल्यू होगी, ये बताओ, ये किसकी वैल्यू होगी, किसी की होगी या नहीं होगी, ये बताओ पहले तो, होगी भी या नहीं होगी। तो देखो आपको पता है, ये देखो आपको अभी तक तो याद हो जानी चाहिए थी, बट नहीं भी हुई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी करवा रहा था ना मैं यार। ये देखो 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09% होता है। तो भाई जब 4/11 का मतलब मैंने जब करा चेंज करा तो कितना है, 36.36 आया। तो जब मैं 6/11 करूँगा कितना आ गई, ये जब मैं यहाँ पे देखो 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09% होता है। जब मैं 6/11 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 54.54% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या 6/11 की वैल्यू रही होगी कि नहीं रही होगी। जब इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 22, उसको इसमें ऐड करोगे 22 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28/11। तो इसकी वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है इसकी, 28/11 है ये। समझ में आया, तो चीज़ें यार धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है,
धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। अपना लेवल जो था है वो बिल्कुल धीरे 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 मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको चीज़ें सिखाई, क्या सिखाई? सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सिखाया, किसमें? परसेंटेज में। फिर मैंने आपको ये चेंजेस सिखाए, मैंने आपको ये वाले 4/9 का मतलब सिखाया, 3/16 का मतलब सिखाया, सब कुछ सिखाया मैंने, सब कुछ। ठीक है, धीरे 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 लेवल बढ़ाया मैंने। फिर मैं आपको सिखाया परसेंटेज को कन्वर्ट करना, किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और इसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ सिखाई, इजी की भी सिखाई और हाई की भी सिखाई, क्योंकि सब कुछ काम में आएगी, सब कुछ। ठीक है, अब देखो चीज़ समझना, जो बहुत प्यारी चीज़ है उसको समझना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, और वो क्या चीज़ है वो समझना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, किसमें? परसेंटेज में। देखो समझना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 11/7, 13/8, ये होता है। ये ऊपर वाली चीज़ लार्ज, नीचे वाली स्मॉल, ऊपर वाली लार्ज, नीचे वाली स्मॉल, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको देखना है अपन को, ये अपने पास ये वैल्यू होगी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, वो चीज़ सीखनी है। अब देखो इसको क्या करना है आपको, वो चीज़ समझना। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, ऐसे सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन है, इनटू 100 करते हैं। आप बोलोगे 1100/7, फिर इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा? 15, और 50 आया तो कितना आएगा? 7, और कितना आया? 1/7। ठीक है, मतलब तो मैंने कैलकुलेशन तेज है इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, इनटू 100 लगाते हैं, सिखाया ना मैंने, इनटू 100 लगाते हैं। ये चीज़ सिखा रहा था मैं। परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इनटू 100 करते हैं, और इनटू 100 करके ये पूरे को सॉल्व करके ये बनाया अपन ने। इस तरीके से फ्रैक्शन में आपकी परसेंटेज वैल्यू आई। अब देखो 13/8 क्या है? 13/8, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे 13/8 इंटू 100, फिर इसको ऐसे लिखोगे 1300/8, फिर काटोगे पीटोगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो इतनी मेहनत नहीं करनी है, समझने की कोशिश करना, समझदार हो। बहुत प्यारी चीज़ समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, समझना। सबसे पहली चीज़ क्या ली थी अपन ने? 11/7, 11/7, इसको कन्वर्ट करो किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये कितना आएगा? 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका? कितना बचा? 4/7, ये होगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है आपका? क्या है इसका मतलब? 1 + 4/7, यही मतलब है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में, सॉरी। अब इस 1 का मतलब क्या होता है अपने आप में? कितना होता है? 100 होता है। 4/7, 4/7 मैंने आपको बोला था ना, हर एक वैल्यू जो लिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 4/7 का मतलब होता है कितना? 57 1/7%। कितना होता है? 57 1/7%। तो इसमें प्लस कितना करोगे? 100 प्लस ये कितना होगा? 57 1/7%। तो ये कितना होगा? ये 100% था, ये भी कितना होगा? इतना। टोटल कितनी वैल्यू है इसकी? 57 1/7%। तो 11/7 की जो परसेंटेज वैल्यू आई वो कितनी आई? 157 1/7% आई। समझ में आया कैसे करी मैंने? इसको किस में कन्वर्ट करना? पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, मिक्स फ्रैक्शन के बाद इसको 100 बना लिया, 1 का मतलब 100 कर दिया, और इसका मैंने जो परसेंटेज वैल्यू थी वो लिखी, और आंसर। ये सब कुछ माइंड में चलेगा, ये स्टेप और ये स्टेप, सिर्फ ये स्टेप होगा ये वाला, मतलब ये चीज़ आपको दिखेगी, और ये दिखते ही आप डायरेक्ट लिख दोगे 100 + 57 1/7। उसका मतलब हो गया 157 1/7। ये माइंड में चलेगी और बहुत तेज चलेगी जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे मैंने क्या बोला था, 13/8, इसको कन्वर्ट करोगे, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? 8, ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा आपका? 5। इस 1 का मतलब कितना हो गया? 100 हो गया, और 5/8, 5/8 का मतलब कितना हो गया? 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। तो 5/8 का मतलब कितना हो जाएगा? आप तो ये बताओ। अरे देखो 1/8 का मतलब आपको पता है कितना होता है, ये सब कुछ मैंने सिखाया है आपको आज। 1/8 का मतलब होता है आपका 12.5%। इसको 5 से इंटू करोगे, अभी आपको ये मैंने निकाल के दिखाई भी है वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखी हुई कहीं ना कहीं। 5/8 का मतलब मैंने कहीं ना कहीं तो कराया होगा यार। नहीं करवाया क्या? नहीं करवाया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से निकालना है, और जो वैल्यूज नहीं निकाली उनको मैंने। 5/8, 5/8 का मतलब कितना आएगा? इसको 5 से इंटू करा होगा तो कितना आएगा? 5/8। इसको इंटू करूँगा तो कितना जाएगा? 60, और इसको करूँगा तो कितना जाएगा? 25। तो ये कितना जाएगा? 62.5%। ये हो जाएगा ना? या फिर इसको ऐसे देख लो आप, इसको ऐसे इंटू करोगे, 12.5% ऐसे होगा। जब इसको 5 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 60, और ये कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 62 1/2% आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये सब चीज़ें, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। 5/8 की वैल्यू होती है 62.5,
परसेंट, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 162.5%। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने बोला कितना 25/3, इसका मतलब कितना होता है 25/3। अब आपको पता है कि 1/3, 1/3 का मतलब कितना होता है आपका 33, 1/3% होता है। ये होता है, ये होता है, ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है ना। अब देखो समझना, अब इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, 83, ओ सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा आपका 8, और ये कितना आएगा आपका 1, और ये कितना आएगा आपका 3। तो इस 8 का इसको ऐसे से लिखोगे 8 + 1/3, इस 8 का मतलब तो कितना हो गया आपका 800, और 1/3 की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख भी दी ऑलरेडी, तो कितना हो गया 33.33%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25/3 की वैल्यू कितनी आ गई 833.33%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मैं आपको बोल दूँ, ऐसे आपको वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो यार, 19/6 ले लो, 19/6 ले ली, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 3, ये कितना होगा 1/6, ये आएगा, ये आएगा। इस 3 का मतलब तो कितना हो गया आपका 300 हो गया, और इस 1/6 का मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे 16 2/3 हो गया परसेंट, तो ये कितना हो गया 3162/3%। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे कुछ भी ले लो, मैं लेता हूँ जैसे 45/9 ले लिया। अब इसको करोगे आप तो कितना आएगा आपका 36 45 तो पूरा पूरा ही कट रहा है ना। क्या वैल्यू ले रहा हूँ मैं भी यार, देखो वैल्यू लेते हैं अपन, जैसे 55/9 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 6/1/9 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 6/1/9 आएगा ना। 54 ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है 11.11% ही तो होती है। ये टोटल कितना हो गया 611.11% हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको सिखाई। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहली चीज़ सिखाई परसेंटेज को कन्वर्ट करना किसमें, फ्रैक्शन में। दूसरी चीज़ सिखाई मैंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, सबसे पहली चीज़ जब की है, सबसे पहले अपन ने सिखाया आज फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किसमें, परसेंटेज में। फिर सिखाया अपन ने परसेंटेज को कन्वर्ट करना किसमें, फ्रैक्शन में। फिर अपन ने वर्क कराया आज किस पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है, ये सब कुछ काम का है जो भी आज मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे अपन ने वर्क करा है। बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को देखा है अपन ने ना, बड़ी बड़ी जो परसेंटेज वैल्यू थी उसको अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। अपन ने परसेंटेज का मतलब देखा है, ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपकी देखो बड़ी बड़ी परसेंटेज थी उनको अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, ये रहा। ठीक है, ये रहा, इतनी बड़ी क्या थी परसेंटेज वैल्यू जिसको अपन ने कन्वर्ट करा था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ें सीखी अपन ने, क्या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किस में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किस में, परसेंटेज में। ये सिखाया आज अपन ने। ठीक है, ये सिखाया आज अपन ने, बहुत अच्छा वर्क कराया आज अपन ने अपने लेक्चर पे। ठीक है, कल अपन, आज मैं ये अपना बैच का आज फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैं इसको छोटा रख रहा हूँ। आगे से अपने लेक्चर जो भी होने वाला है कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है, 1 से 1.5 घंटे का। ठीक है, आराम से, मतलब हर जो भी लेक्चर होगा आपका 1 से 1.5 घंटे का होगा। और सिर्फ देखो, मैं फालतू बातें करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है फालतू बातें सुनने का, ना आपके पास, ना मैं आपको कुछ एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं सिखाऊंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करो कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी नहीं आ रहा है कमेंट करो, पूछो मेरे से, बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे देख लो, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। जो भी पीपीटी वगैरह टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो उसको ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहीं पीपीटीज वगैरह मिलने वाली है इसकी। हर चैप्टर के मैंने पहले ही बताया 120 क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारा ये बैच होने वाला है, बहुत प्यारा। आपने खुद ने अगर ये लेक्चर पूरा पढ़ा होगा तो आपको मज़ा आया होगा कि यार ये चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी और कितनी इजी इजी करवा रहा है। मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि उसमें भी कोई ट्रिक बता रहा हूँ। मैं ऐसे आपको यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता कि मेरे को कितना आता है, मेरे को कभी भी नहीं दिखाना कि मेरे को कितना आता है। अगर मेरे को दिखाना होगा तो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के पेपर में दिखाऊंगा, किसी एग्ज़ाम में दिखाऊंगा कि मेरे को कितना आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। ठीक है, तो मेरे को आप लोगों को दिखाना नहीं है, मेरे को आप लोगों को सिखाना है। आई बिलीव इन क्वांटिटी, क्वालिटी
ठीक है, मैं आपको क्वांटिटी भी दे रहा हूँ, क्वालिटी भी दे रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको, हर टाइप का, चाहे वो कितना ही हार्ड हो, चाहे वो कितना ही ईजी हो, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस बैच में। हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे आप, बिल्कुल इजी पढ़ोगे, बिल्कुल हार्ड भी पढ़ोगे। इस बैच के बाद अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हो ना, ये मेरी गारंटी है, आपको इस बैच को पढ़ने के बाद किसी भी आरपीएससी के एग्ज़ाम में आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम में बैठ जाओगे ना, जब आप बैठ रहोगे ना, एसएससी सीजीएल को भी एक बार के लिए जब बैठोगे ना, तो उसमें भी आप है ना आराम से 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, ये इतनी मेरी गारंटी है इस बैच को लेने के बाद। इस बैच को करने के बाद जो अपने, और पूरा बैच अपने इसी चैनल पे करवाने वाले हैं, फ्री में होगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई पेड मतलब कोर्स दूंगा मैं आपको, वो सब नहीं, इसी पे दूंगा सब कुछ। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिलेगा आपको फ्री, पीपीटी वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगी। मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिर्फ बनता क्या है, आप शेयर करो, आपके जो बंदे हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उन तक शेयर करो। आरपीएससी के हर पेपर के लिए, कोई सा भी आरपीएससी का पेपर हो जिसमें परसेंटेज आएगा, उठा लेना, मेरे बैच को उठाना, पढ़ के जाना, और आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। एक लेवल अप ही लेकर के चलता हूँ मैं चीज़ों को हमेशा। मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो एक लेवल अप पढ़ता हूँ। ठीक है, तो बस शेयर करो इसको, ठीक है, और नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे लेवल पे लेकर चलेंगे अपन, टेंशन मतलब चीज़ों को। आज के बाद जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना आज से, तो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेना, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद कभी भी आपको आरपीएससी के लिए मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, ठीक है, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।